والنهوض بالدين. فمن باكستان يخرج رايات للنصرة الإسلام ولنصرة دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يمتلك هذه المحبة العظيمة وهذا العشق الكبير، ومن كان شعاره لبيك 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 يا رسول الله، يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك. فمن كان شعاره لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله في اللغة العربية بمعنى تجديد عهد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول لبيك يا رسول الله أي أنا جاهز وحاضر وأوقع المواثيق يا رسول الله لنصرة دينك، لتوحيد الصفوف، لتوحيد أمتك، لنهوض برايات النصر في كل مكان. सामीन मोहतरम, सैयद साहब ने जो पहले एक बात फरमाई और वो मैं आपको नहीं कह सका, उसको मुंसलिक करते हुए बात की बात आपके सामने रखता हूं। पहले उन्होंने फरमाया कि अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो तो फिर हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। हमें किसी ऐसे मुर्शिद रूहानी को तलाश करना होगा जो हमारे दिलों में अपना डेरा बसाए। और फिर उसके लिए उन्होंने हजरत उस्ताजुल असातिज़ा का तज़किरा किया। अब बाद में उन्होंने फरमाया कि ये जो हम नारा लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नारा दर हकीकत एक अहद व पैमान है, ये एक वादा है, ये एक बैत है कि हम नबी करीम अलैहि सल्लम से कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हाजिर हैं, हम आपके दीन की नुसरत के लिए हाजिर हैं, हम आपके दीन की नुसरत व बुलंदी के लिए हर वक्त हाजिर हैं, हम वक्त हाजिर हैं। तो फरमा रहे हैं कि ये एक अहद है, ये एक बैत है, ये एक पैमान है। अगर हम ये पैमान करते हैं तो हमें इस पैमान पर पूरा उतरना होगा। وهذا الشعار يحكم ويحتم على كل شعب باكستان الالتزام به حتى وإن كان غير مسلم، حتى وإن كان أفكاره ومعتقداته تختلف عن أهل السنة والجماعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، وإذا نهضت باكستان نهضت الأمم، لأن الآن الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي متمسك بالدين الحقيقي هو باكستان فقط، وهذا حقيقة لا مجاملة. فمن هذا المنبر نطالب الكل أن يجدد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لبيك 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 يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك 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 يا रसूल अल्लाह। आपने फरमाया अगर हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं तो वहदत का जरिया लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा है। जो भी पाकिस्तानी है वो चाहे उसका ताल्लुक जिस भी फिरके से है, जिस भी जमात से है, वो इस नारे को अपना शियार बना ले। और नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो पैमान, जो अहद, जो बैत इस नारे की सूरत में हम करते हैं, वही अगर हम रखेंगे तो इसी से पाकिस्तान को हम दीगर ममालिक के मुकाबले में आगे लेकर जा सकते हैं और पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको हज़रत उस्ताजुल असातिज़ा के मिशन के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अरबी का दीन आया, देखो देखो गोरे आया, मोहम्मद दीन आया, देखो देखो गोरे आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। अब तशरीफ लाते हैं इज़हार ख्याल के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई और डीजल तो आगे जाने देना खुदा ने, बंदे हो और कहो देखो कितनी लाइटा बंद हो गई अंदर भी तो बंद होती बयान राह दे दो बंदे नु डीजल ले जान दो यार, कमाल आदमी तुस और शेरो डीजल जान दोगे। ताजदार खत्म नबुव्वत और जिंदाबाद, जोर लाओ के इस तरह थोड़ा होना है। और ताजदार खत्म नबुव्वत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ लाते हैं इज़हार ख्याल के लिए पार्लिमानी लीडर मेंबर सिंध असेंबली हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी साहब, ज़ीद मजदुल करीम, इस्तिकबाल कीजिए भरपूर। तशरीफ ला रहे हैं पार्लिमानी लीडर मेंबर सिंध असेंबली अल्लामा मुफ्ती कासिम फखरी साहब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम क़ाइदे मिल्लत इस्लामिया शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती गुलाम मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया और पूरे पाकिस्तान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले मशाइख़ इज़्ज़ाम, उलमाए किराम, कायदीन, कारकुनान, मुहिब्बीन, आज
आपने पूरे कुफरिस्तान को ये पैगाम दे दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत व अजमत पर कट मरने के लिए पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार है इंशाअल्लाह। तैयार है ना? तो ये साउंड के बगैर लब्बैक का नारा आना चाहिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रात के इस पहर में पाकिस्तान के कोने से सफर करके और इस वक्त इस मोहब्बत का इजहार करके ये पैगाम हम पाकिस्तान में बातिल कुव्वतों को भी दे रहे हैं और पूरी कुफरिस्तान को भी दे रहे हैं कि याद रखिएगा, ये जिद्दोजहद जो कायदे मिल्लत इस्लामिया की मेहनत है, ये उनकी मेहनत कोशिश जो है, ये पूरे पाकिस्तान में जिस अंदाज में ये की जा रही है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मेहनत रंग लाएगी, पूरी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह, दीन तख्त पे आएगा, हर वज़ीर मुशीर भी यही कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह। मीडिया का हम रोना रो रहे हैं, हमारे पास इसका इलाज भी तो होना चाहिए ना। मीडिया कवरेज 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 कवरेज, मीडिया के मोहताज हैं हम। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत नहीं है, इसलिए हुकूमत हमारी नहीं है, इसलिए। अगर यही बात है तो ये लाखों का मजमा आज ये इंशाअल्लाह अहद करके ये मजमा जाएगा कि पार्लियामेंट में अब अगर सिक्का चलेगा तो आमना के लाल का चलेगा। आवाज आएगी तो एक ही आवाज आएगी, न ये जिंदाबाद न वो जिंदाबाद, न तीर जिंदाबाद न बल्ला जिंदाबाद, न नवाज शरीफ जिंदाबाद, न भुट्टो जिंदाबाद, न इमरान जिंदाबाद। हाँ, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी यही लिखा। कोई जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद है तो ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से आज का ये इज्तिमा, इससे हमें फायदा भी तो लेना है ना, लेना है। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। कौन कौन जिहाद के लिए तैयार है? पक्की बात है, सच्ची बात है, वो तो रियासत जब ऐलान करेगी तो ना। मगर आपको, आप में से किस किस को यकीन है कि इमरान खान ऐलान कर सकता है? माशाल्लाह हमारी इज्तिमा में बेदारी भी मौजूद है। किस किस को यकीन है कि इमरान खान जिहाद का ऐलान कर सकता है? और किसको यकीन है कि कश्मीर हमें लेके देगा तो हमारा कायद ही लेके देगा? लब्बैक 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 इंशाअल्लाह अज़ीज़। मगर याद रखिएगा, जब आपको यकीन है कि हमारा कायद हमें कश्मीर दिलवा सकता है, मगर ये ऐलान जिहाद रियासत करेगी तो हमें जिद्दोजहद करना है और रियासत को अपने हाथ में लेना है।
हमें जिद्दोजहद करके हुकूमत लब्बैक की लानी है, फिर इंशाअल्लाह कश्मीर नहीं, फलस्तीन भी, और फिर शाम भी, फिर अफगानिस्तान भी, फिर जब दीन तख्त पे आएगा हर मुस्लिम इज्जत पाएगा इंशाअल्लाह अजीज। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, पक्की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर, अभी हमें आगे बढ़ना कैसे है? क्या सिर्फ ये 1-2 सीट पर ही हमें इत्तिफाक कर लेना चाहिए? क्या ये 1-2 सीटें ही सिंध में जो हमें मिली है ये काफी है? बोलिएगा। पंजाब से भी चाहिए ना, खैबर पख्तूनख्वा से भी चाहिए ना, बलूचिस्तान से भी चाहिए ना, हुकूमत चाहिए ना, मसाइल हल करने हैं ना, सिर्फ रोडों तक तो नहीं रहना है ना। वो भी जो इन्होंने जाहिर किया है, जो हमने वोट हमें दिए गए इनकी तरफ से, वो भी पूरे पाकिस्तान में 4थे नंबर पर है। मुत्तहिदा मजलिस अमल से ज्यादा वोट हमारे हैं, सीटें 2 हैं, इंशाल्लाह ज्यादा हो जाएगी। उनसे ज्यादा वोट हमने लिए हैं, काफ लीग से ज्यादा वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ली है। मुत्तहिदा मजलिस अमल, जिसको 5 मजहबी जमातों का मजमुआ कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है ने तन्हे तना पहली मर्तबा उनसे भी ज्यादा वोट लिए हैं। और आपके पंजाब, यहां पंजाब के अंदर तीसरी पोजीशन पर पीपी से भी ज्यादा वोट लिए हमने, काफ लीग से भी ज्यादा वोट लिए हमने। इसी तरह कराची में भी तीसरी पोजीशन पर है हम, पीपी और नून लीग और मुत्तहिदा मजलिस अमल नून लीग से भी ज्यादा वोट हमने लिए। पीपी जिसकी हुकूमत है सिंध के अंदर, उससे भी ज्यादा कराची में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वोट लिए है। ये जो सारा आदाद शुमार में बता रहा हूं, उसके मकसद है, मकसद ये है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी सियासत को आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हमारे लोग पार्लियामेंट में आएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये सफर चलता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। इसके लिए हमें करना क्या होगा? करना ये होगा, आप अगर किसी भी पीएस वाले से पूछ लो, किसी हल्के वाले से पूछ लो, जी वाह सुभान अल्लाह लब्बैक वाले खड़े थे, हाँ खड़े थे, कितने वोट? बोला 10,000 वोट, कहीं से 15,000 वोट, कहीं से 20,000 वोट, कहीं से 25,000 वोट, कहीं से 40,000 वोट, कहीं से 45,000 वोट, कई मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वोट हमने हासिल किए हैं। क्या हम इनको जाया करेंगे? नहीं नहीं, हमें इनको वापस लेना है। लेंगे कैसा? इस तरीके से लेंगे कि जिस हलके में अगर हमें 10,000 वोट लिए हैं तो याद रखिएगा वहां 4 यूसियां आपको लेनी है। कितनी यूसियां? 1 यूसी के वोट कम से कम जहां से हार जीत का फैसला होता है वो 1500, कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 3.5, कहीं 4000। तो जिस हल्के से हमने 10,000 वोट लिए हैं तो वहां उन लोगों की जिम्मेदारी है कि 10,000 लोगों ने वोट दिए हैं तो 10,000 में से कम 3 यूसियां हमें मिल सकती है। तो इसके लिए काविश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब हम पूरे पाकिस्तान से आए हैं, सिर्फ आकर हम सिर्फ नारे लगाकर नहीं जाएं, बल्कि ये अहद कर लें, ये हम वादा कर लें कि इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे हलके के अंदर जितनी यूसियां हैं, जितने हमारे पास वार्ड पड़ते हैं, हम उन तमाम को तकसीम करके हम देखेंगे कि हमारे कौन से इलाके में से कितने वोट आ रहे हैं, कौन से वोट कहां जा रहे हैं, कहां पर कमी है, कहां ज्यादती है, कि जाति को हम कमी की तरफ लाएं, कि उस कमी को पूरा कर दे, उसको किस तरीके से डिवाइड करें। तो इस चीज को आपको लेके जाना है। अगर आप ये नारा
पार्लियामेंट के सिंध असेंबली में सिर्फ नहीं, पंजाब असेंबली में भी आप चाहते हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी चाहते हैं, बलूचिस्तान की असेंबली में भी चाहते हैं, अगर आप कौमी असेंबली में भी यही चाहते हैं कि ये नारा लगे, तो इसके लिए कमर बांध के सिर्फ नारों तक नहीं, आप मेहनत करके गली गली कूचा पैगाम देंगे, तन मन धन की बाजी लगाकर हम इंशाअल्लाह अजीज बल्दियात में ये साबित करेंगे, ना हम बिके थे, ना हम झुके हैं, ना झुकेंगे इंशाअल्लाह अजीज। जिन्होंने हमें डाउन किया था, हम बल्दियात में उनको डाउन कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह काम बढ़ाएंगे, काम करेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत आया 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 आया। अब तशरीफ लाते हैं करारदाद पेश करने के लिए मियां अकमल हसन, अमीर फैसलाबाद डिवीजन। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। मैं फकत इतना कहूंगा करारदाद पेश करने से पहले कि अल्लाह ने हमें ऐसी क़यादत अता की है कि जिसके बारे में शायर ने फरमाया, निगाह बुलंद, कितनी बुलंद कि IMF या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ नहीं देखती, बल्कि अल्लाह की तरफ और अल्लाह के महबूब की तरफ देखती है। इतनी बुलंद निगाह वाला कायद हमें अता फरमाया। सुखन दिल नवाज, कितना दिल नवाज कि रात के इस पहर ये लाखों का मजमा किस लिए बैठा है? मेरे लिए नहीं बैठा, मेरे कायद की बातों, गैरतमंद बातों को सुनने के लिए बैठा है। और जहां पुरसोज, कितनी पुरसोज कि फकत अहले पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि कश्मीर के लिए भी अगर आवाज उठती है तो वो किबला अमीर अल मुजाहिदीन की, फलस्तीन के लिए भी अगर उठती है तो वो किबला अमीर अल मुजाहिदीन की। बर्मा, चेचनिया, फलस्तीन, जहां कहीं भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो वहां आवाज फकत मेरे कायद की ही उठती है। और आज मैं ये करारदाद पेश करता हूं, इस इज्तिमा में मुतालबा करता है, ये सारा मजमा इस बात का मुतालबा करता है कि हुक्मरान अपनी नाअहली छुपाने के लिए ताकत का बेदरेग और अंधा इस्तेमाल करना बंद करें। असातिज़ा को सड़कों पर घसीटा गया है, खवातीन असातिज़ा पर बदतरीन लाठीचार्ज किया गया है, पंजाब असेंबली के बाहर नाबीनाओं के एहतजाज पर जुल्म किया गया है और पिशावर में डॉक्टरों पर तशद्दुद किया गया है। यूं मालूम होता है कि नाअकबत अंदेश हुक्मरान जालिमाना हथकंडों से अपने हक के हुक्मरानी का इजहार कर रहे हैं। जिस रोज अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, फिर जुल्म करने वाले बचेंगे, ना उन्हें जुल्म का हुक्म देने वाले बचेंगे। तो ये मजमा इस करारदाद की हिमायत करता है कि जो जुल्म है, जो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल है, उसको फिलफौर बंद किया जाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत आया 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 आया। अब तशरीफ लाते हैं इदारे ख्याल के लिए खलीफा ताजुश शरिया मौलाना पीर सैयद जमान अली शाह जाफरी साहब, सरपरस्त हैं आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह कराची के। आप तशरीफ लाते हैं, पीर सैयद जमान अली शाह साहब इज़हार ख्याल फरमाते हैं।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मीर मजलिस, गैरतमंद सुन्नियों के दिलों की धड़कन, अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सामईन ज़ी वक़ार, मैं सिर्फ अपना नाम इस मजमे के शुरका में लिखवाने के लिए हाजिर हुआ था और न इरादा न नीयत न इसका कोई मालूम था कि गुफ्तगू का मौका मिलेगा। बड़ी अजीब इस्तिलाहात कुछ अरसे से ईजाद हो गई हैं या इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं। आज का ये मजमा अक्सर मुकर्रिरीन ये कहते रहे और मैंने भी अभी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, गैरतमंद सुन्नी। फर्क आ गया है कि अब सुन्नी कहना सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि बताना पड़ता है कि सुन्नी है तो कौन सा सुन्नी है। गैरतमंद है, गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला है कि नहीं है। बल्कि निहायत अफसोस से मैं अब ये बात कहता हूं कि अब तो मसलके आला हजरत का नाम लेकर आला हजरत की फिक्र को रुस्वा किया जा रहा है। माअज़ल्लाह, स्टेज पर वो लोग जीनत बने जो ये बैठे हैं चमकते सूरज, ना कि वो लोग बन गए हैं जो माअज़ल्लाह आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र को, उनके फलसफे को, उनके मसलक को नारा तो लगा रहे हैं मगर बेगैरती ऐसी सरायत कर गई है। जब इंसान बेगैरत होता है नामूस रिसालत के मामले पर, जब इंसान बेगैरत होता है खत्म नबूवत के तहफ्फुज के ऊपर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेगैरती बदअकीदगी की तरफ ले जाती है। और हम आज देख रहे हैं वो ज़बानें जो हुजूर की इज्जतों नामूस पे पहरेदारी में खामोश रहीं, वो ज़बानें जो हुजूर के खत्म नबूवत के तहफ्फुज के मकसद के अंदर मुंह छुपाती रहीं, पीछे रहीं, आज हम उनका हाल देख रहे हैं कि वो सहाबी रसूल के ऊपर कलाम करने लग गए हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मकसद के लिए फरमाया था, किसी ने पूछा हुजूर सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान में कोई गलत जुमला मुंह से निकाल दे, उसके लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया वो इंसान तो इंसान, जानवर भी नहीं बल्कि जहन्नम का कुत्ता है, जहन्नम का कुत्ता है। आज आप ये सुन्नियों का गैरतमंद इज्तिमा है और गैरतमंद सुन्नियों का इज्तिमा है, तो अब फर्क करना पड़ेगा। और मैं ये बात बबांगे दोहल कहता हूं, बसमी में कल्ब कहता हूं, और इसमें मुझे मानने में कोई भी अम्र माने नहीं है कि ये जो गैरतमंद की इस्लाह ईजाद हुई या गैरतमंद की इस्लाह इतनी इस्तेमाल हो रही है, इसका सेहरा अमीरुल मुजाहिदीन को जाता है। आज सुन्नियत के अंदर सुन्नी कौम को दो हिस्सों में बयान किया जा सकता है। एक वो जो नबी के नाम पे गैरत दिखाते हैं
और एक वो जो नबी के नाम पर मुंह छुपा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें गैरतमंदों के साथ रखा है। अल्लाह का शुक्र है, हमें आला हजरत की फिक्र के सच्चे चाहने वालों के साथ रखा है। मेरा न गुफ्तगू का मकसद था, लेकिन सादत मिली, तौफीक मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही पैगाम है कि जब नामूसे रिसालत पर मुदाहनत दिखाओगे, जब खत्म नबूवत के तहफ्फुज में मुदाहनत दिखाओगे, तो फिर ईमान भी चला जाएगा, अकीदा भी बिगड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा अकीदा सलामत रखे, हमारा ईमान सलामत रखे। मसलके आला हजरत का अगर नाम ले तो मसलके आला हजरत क्या है, वो इमाम अहमद रजा खुद फरमा गए, फरमाया मेरा मसलक मेरी किताबों से वाज़े है, मेरा मसलक मेरी तहरीरों से वाज़े है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बेऐन ही मसलके आला हजरत के मुताबिक ईमान और अकीदा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आया 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 आया। अब तशरीफ लाते हैं इज़हारे ख्याल के लिए खतीब अहले सुन्नत मौलाना जाफर कुरैशी साहब। नबी अहमद मुख्तियार आला हजरत अजीमुल बरकत रजाकार सहाबाए किराम दे हुबदार ते मेरे पीर हुसैन दे जान निसार रहमत वसे तुहाडे मेरे उत्ते बेशुमार। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तासल्लहुम बअदल्ला आमालहुम। 3-4 मिनट मेरे पास हैं। ये सूरत मुहम्मद की आयत है, 2 आयतें हैं और इनमें अल्लाह उनसे मुखातिब है जिनके दिल में ईमान है। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वाले लोगों तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरे दीन की मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह मदद में आप क्या देंगे, क्या देंगे? अल्लाह फरमाते हैं वयुसब्बित अक़दामकुम, मैं तुम्हारे कदम जमा दूंगा। मेरी 22 साल खिताबत है और मैंने देखा है इस आयत पर अगर कोई उतर रहा है तो वो लब्बैक पाकिस्तान वाले उतर रहे हैं। इस आयत करीमा पर अगर कोई मेरिट पे आ रहा है तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मजहबी जमातें हैं, लेकिन इस मेरिट पर अगर कोई आ रहा है तो वो अमीरुल मुजाहिदीन के नौकर आ रहे हैं। वयुसब्बित अक़दामकुम, आगे अल्लाह फरमाता है फल्लज़ीना कफ़रू फ़तासल्लहुम वअदल्ला अमालहुम, और अगर तुमने बगावत की तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा, और अगर तुमने मदद की दीन की तो तुम्हें फतह नुसरत हो जाएगी। आज मौलवी के कहने पर 50 बंदे नहीं आते, आज पूरी दुनिया के यहाँ लोग आए हुए हैं। उसकी वजह यह है जिन्होंने दीन के नाम पे हथकड़ियां पहनी हैं वो आज भी जिंदाबाद हैं, वो कल भी जिंदाबाद हैं। हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक
बात सुन लीजिए, आशिकों की ज़बान पे ताले नहीं होते। शाबाश, आशिकों की ज़बान पे ताले नहीं होते। जहां नबी का इश्क हो वो दिल काले नहीं होते। शाबाश, जिनके दिल धड़क रहे हैं वो बोले। आशिकों की ज़बान पे ताले नहीं होते। जहां नबी का इश्क हो वो दिल काले नहीं होते। और मुनकरों को डंके की चोट पे बता दे ऐ जाफर, जो बातिल से दब जाए वो नबी वाले नहीं होते। जी अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मैं क्या आपसे बात करूं, बस मुझे यही कहने दीजिए, ऐ जिद्दी मुनकिर देख जरा हर सिमत फिदा में नबी नबी। ऐ जिद्दी मुनकिर देख जरा हर सिमत फिदा में नबी नबी। प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब फिदा में नबी नबी। गर अलिफ से लो इंसान नबी, बे से कामिल बुरहान नबी, ते से ततहीर की जान नबी, से सकलैन की शान नबी। हर मख्फी बात का राज नबी है, जीम से पाक जवाद नबी। दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, कौनैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, दौलत भी नबी के कदमों में, शोहरत भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में है। अब्र करम भी नबी नबी, सुनियों का भरम भी नबी नबी। शाबाश, अब्र करम भी नबी नबी, सुनियों का भरम भी नबी नबी। रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी। कलियों की चटक में नबी नबी, डालों की लचक में नबी नबी, तारों की खनक में नबी नबी। मनकन तो मौला नबी नबी है, आला आला नबी नबी। रहमत का उजाला नबी नबी, तारों में नबी, नारों में नबी, चारों में नबी, यारों में नबी। कुरान तेरे पारों में नबी। अब जो आया बैठा वो बोले, भटको तो सहारा नबी नबी, डूबो तो किनारा नबी नबी। हम सब का नारा नबी नबी, सुनियों ने पुकारा नबी नबी, गौसों ने पुकारा नबी नबी। है मेरा नारा नबी नबी, है तेरा नारा नबी नबी, है इश्क समंदर नबी नबी। तू कब्र से बाहर झोंकर ले, तेरी कब्र के अंदर नबी। लाइन सुन ले, आपका टाइम बड़ा कीमती है। और मैं एक शेर पढ़ता नाराज नहीं होना, पढ़ लवा। अब बोली सही काका। भावे जो दुखा तो निढाल वदे हैं, जाफर की फुर्तियां देखे। भावे जो दुखा तो निढाल वदे हैं, वल भी लब्बैक दे नाल वदे हैं। जी जी जी, भावे जो दुखा तो निढाल वदे हैं, वल भी लब्बैक दे नाल वदे हैं। नाल वदे हैं, नाल वदे हैं। हक दी आवाज ते निशानी मेरा रज़वी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जी जी जी। हक दी आवाज ते निशानी मेरा रज़वी। मेरी जमात दा बानी मेरा रज़वी, बानी मेरा रज़वी। रज़वी दे नाल खुशहाल वदे हैं, रज़वी दे नाल खुशहाल वदे हैं। वल भी लब्बैक दे नाल वदे हैं, नाल वदे हैं। ये चार बन शेर सुन के आखिरी सारे सुन लो, जड़े मेरे जैसे वाइज बैठे हो। ये सुन लो, तानू मशवरा पिया दसे ना। सारे खतीबानू है जाफर दी अर्जी। सारे बड़ा देख लो, टाइम बड़ा हो जाएगा फिर। जी मैं आदा क्या पे सारे एक दफा नारा लाओ, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्लाह की कसम है, मैंने बड़े बड़े जलसे पढ़े हैं, लेकिन 1.5 घंटा आज मुझे पैदल चलते हो गया है। आपसे ज्यादा, कहीं ज्यादा बाहर बंदे खड़े हैं
पिया, मैं आदा क्या पिया, हक दी आवाज ते, हक दी आवाज ते निशानी मेरा रज़वी, मेरी जमात दा बानी मेरा रज़वी, बानी मेरा रज़वी, रज़वी दे नाल खुशहाल वदे हैं, वलवी लबैक दे नाल वदे हैं, नाल वदे हैं। आज दे लोग आदे क्या हैं, ये हुक्मरान कहते क्या हैं, विके ते न झुके जेड़ा उसनु मुका दो, बाकियां नु फंड दी चरस ते ला दो। आप हाथ नहीं उठा रहे, आपसे मेरा कोई गिला है मेरा बेटा? ये हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये जाफर कुरैशी का तजर्बा है, शुगर के मरीज को मिठा नहीं पचता, ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक नहीं पचता, शोरा कैसा डाले को बड़ा गोश्त नहीं पचता, और दिल के मरीज को घी नहीं पचता, गंदे खून को लब्बैक का नारा नहीं पचता। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जी जिन्होंने हुसैन से टिकट लेने हैं वो हाथ उठाओ, बाकी गुंगू को कौन करता है दाद का मुतालबा? हाथ उठा के कहो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जी जी ये हजूर अमीरुल मुजाहिदीन से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं कि ये मुझे जरदारी ना समझ लें, ये हमारा सरायकी खिता है, मलिक अजहर बैठा है, हम आपके मुंह चूमते हैं, क्या करें, वहां जा नहीं सकते। जी कदम कदम पे मैं एक काम करता हूं, नबी के आशिक का एहतराम करता हूं, जिक्र नबी सुनकर जिसके चेहरे पे नूर आ जाए उस हलाल ज़ादे को मैं झुक कर सलाम करता हूं। जल्दी जल्दी जी सारा नारा साउंड वाले ले गए मेरा टाइम। विके ते न झुके जेड़ा उसनु मुका दो, विके ते न झुके जेड़ा उसनु मुका दो, बाकियां नु फंड दी चरस ते ला दो, चरस ते ला दो। दुश्मनां दी समझी ए चाल वदे हैं, दुश्मनां दी समझी ए चाल वदे हैं, वल भी लब्बैक दे नाल वदे हैं, नाल वदे हैं। आखिरी शेर, सारे खतीबानुए, सारे खतीबानुए जाफर दी अर्जी मिंबर ते चल सी, खतीबानुए जाफर दी अर्जी मिंबर ते चल सी, आका दी मर्जी, आका दी मर्जी, सदके सोने दे माला माल वदे हैं, सदके सोने दे माला माल वदे हैं, वल भी लब्बैक दे नाल वदे। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आया 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 आया। अब तशरीफ लाते हैं इज़हारे ख्याल के लिए मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी साहब, अमीर तहरीक लब्बैक अंदरून सिंध। आप तशरीफ लाते हैं और इज़हारे ख्याल फरमाते हैं।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिक इल्मल लौहि वल क़लमी या मन युश्फ़अु इंद हज़रति ताहा इश्फ़अ लना या औजह शुफ़अा नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। रब्बुल आलमीन का फज़्ल व एहसान है इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में हम शामिल हैं। हाथ उठाकर दुआ फरमाएं, हम सब की हाज़िरी मकबूल हो और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से हमेशा के लिए हम सबको कबूलियत की मोहर अता हो और अमीरुल मुजाहिदीन को रब्बुल आलमीन अजीम शान हमेशा फतह का झंडा अता फरमाए। आज जो उन्वान है वो जो दिया गया है वो ये है कि सूफीज़म के नाम पर दुश्मनाने इस्लाम का कामयाब वार। ये सूफी मुजाहिद जिहादी ये इस्तिलाहात जो हैं इनका ताल्लुक फ़कत दीन इस्लाम से है। इसका और कोई मगरिब से ताल्लुक रखने वाला इसका तायुन कतअन नहीं कर सकता। सूफीज़म के जरिए से आज दुश्मनान इस्लाम जो काम बिगाड़ना चाहते हैं वो हम अमीरुल मुजाहिदीन की ज़बानी समाअत कर लेंगे। 3 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये सूफी कॉन्फ्रेंस जो है अमेरिका का सदर मुनक़िद करता है, इसकी क्या वजह है? सूफी कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान का सदर मुनक़िद करता है, इसकी क्या वजह है? इस बात को हमने समझना होगा और अमीरुल मुजाहिदीन ने इस बात को हमें समझाया है और पैगाम ये दिया है। इसे अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो सूफी जो होता है हकीकी मानों में वो कौन होता है जिसे बारगाहे रिसालत से ऐसा फैज मिलता है, सीना ए मुस्तफा से उसे ऐसी नूरानियत मिलती है कि वो अजीमत की राह पर चलते हुए दीन का डंका दुनिया में बजा देता है। सूफी इस चीज का नाम है। अगर कोई मगरिब से मुतासिर होकर सूफी की इस्तिलाह को नहीं समझा तो आज इस अजीम शान इज्तिमाए पाक के अंदर वो अपने आप को समझा ले। ये दुनिया बहुत मुख्तसर है। इस मुख्तसर सी दुनिया में अगर ये चाहते हैं कि नज़ा के वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए तशरीफ लाएं तो खुदारा आज दुनिया में वक्त है, इसे समझ लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अतहर से सहाबा अलैहिम रिदवान को जो नूर मिला, ये असल सूफियों के सरदार हैं जिन्होंने गैरत और हमीयत का दर्ज दिया है। पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, महबूब सुबहानी, कुतबे रुब्बानी, तिलदीर रूरानी, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं ये सूफियों के सरदार हैं। आपके हालात में क्या आता है? साहिबे बहजतुल असरार ये आप तहरीर फरमाते हैं कि आपकी शान ये थी कि ला यअखुज़ु फिल्लाहि लौमत लाइम, कि आप अल्लाह तबारक व तआला के फजल से किसी मलामत करने वाले की मलामत को खातिर में नहीं लाते थे और आप वक्त के सलातीन को ललकार के ये कहते थे कि तुमने काजी उल कुज़्ज़ाज़ किसको मुकर्रर किया है। आप सूफी की बात करते हैं तो सूफी तो मुजद्दिदे अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। अल्लाहु अकबर। जब अकबर के बेटे जहांगीर ने आपसे सख्ती की तो जहांगीर के बेटे ने, जिसे खुर्रम शहजादा खुर्रम कहा गया, जो शाहजहां के लक़ब से मुलक्कब हो गया, उसने आपको खत में क्या तहरीर किया? क्या हुजूर वाला मेरे वालिद आप पर सख्ती करेंगे, हिंदू आप पर मुसल्लत कर देंगे? और आपने खत में दलाइल लिखे कि आप मेरे वालिद को सजदाए ताज़ीमी कर लें,
फुकाहा ने इसकी इजाजत दी है, जान का खतरा है, हिंदुओं के सामने आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। सूफी इज्म को समझना है तो कोई मुजद्दिद अल्फसानी से समझे, सूफीज्म को समझना है तो पीराने पीर सईदना इमाम आजम अबू हनीफा से समझे, सईदना इमाम मालिक से समझे, सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से समझे, इमाम हुसैन से समझे। अल्लाह अकबर। उस मौके पर आपने क्या जवाब इरशाद फरमाया? आपने जो जवाब इरशाद फरमाया इसे सुनिए, तहरीक का यही मंशूर है। आपने फरमाया जो आप मुझे मशवरा दे रहे हैं ये रुखसत की राह है और मैं अजीमत की राह पर अमल करूंगा, और मैं अजीमत की राह पर अमल करूंगा। मैं इसे सजदा नहीं कर सकता। जब आपने सजदा नहीं किया आपको जेल में डाल दिया गया, हिंदू के हवाले कर दिया गया। लेकिन जो इस्तिकामत दिखाता है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जिन मालिकों का हम काम करते हैं वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ते। अमीरुल मुजाहिदीन ने जो ये सबक दिया है मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी कोशिशों से फिर क्या हुआ कि कांगड़ा का किला जो है वो फतह हो गया, और आपकी कोशिशों से फिर वहां पर गाय भी ज़िबा की गई। बस मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि खुदारा आखिरी बात कि जो काम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडकों का बाइस बनता है, कलमा हक को बुलंद करना मस्जिद के मेहराब और मिंबर पर, वो ठंडके मुस्तफा को अगर लोग न समझ पाए और कहें कि ये क्या बात है, मस्जिदों में सियासी बात की जाती है, मैं आपको इस मुबारक पहर में कबूलियत की घड़ी में ये कहता हूं कि हमारा मुकाबला कुफर से है, यहूद और नसारा से है। मेरा मकसद किसी की तरफ इशारा करना नहीं है, बताना यह है कि वो काम जिस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, कलमा हक को मस्जिद में बुलंद करने से, इस फिक्र को मुसलमानों में आम करना है। मुसलमानों को ये बताना है, अपने हीरो गाजी तनवीर अहमद का तारुफ कराओ, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए दुआएं मांगो और महबूब की बारगाह से कबूलियत की मोहर मांगो। रब्बुल आलमीन हम सबको महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से कबूलियत की मोहर अता फरमाए। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आया 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 आया। आप मुकम्मल चुस्त होकर बैठ जाइए। किबला ज़हीर शाह साहब और काजी महमूद साहब की 5-5 मिनट की हाजिरी है, फिर किबला अमीरुल मुजाहिदीन खिताब फरमाने वाले हैं। मुकम्मल चुस्त हो जाइए, ताजा दम हो जाइए। अभी इंशाअल्लाह कायद मोहतरम का बयान होने वाला है। अब मैं दावते सुखन देने जा रहा हूं किबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब बुखारी, जो मरकजी नायब अमीर हैं तहरीक लब्बैक के। आप तशरीफ लाते हैं और इज़ारे ख्याल फरमाते हैं। पीर सैयद ज़हीरुल हसन बुखारी। कायदे मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहिब,
दिगर जिम्मेदारान ओहदेदारान तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, जुमला कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, अब तो मैं ये सोच रहा हूं कि बात कहां से शुरू की जाए। सोची पै गया वहां छेड़ा गल किस तरह, गल गल मन दी पढ़दी तू जांदी, सूली इश्क दी उत्ते मनसूर वाली, चढ़ना मैं है सी चढ़दी तू जांदी। तागे आखिया मोम नू दस ते सही, लगी अग मैनू सड़दी तू जांदी। मोम कहा सलीम ना समझोई, इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा है, जिन्हों मन दे विच वसा लवीए उन्होंने सेक भी लगे तो मर जाईदा है। नमाज हम पे फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, लेकिन नमाजों के लिए मुअय्यन वक्त है। फजर के वक्त हम जोर नहीं पढ़ सकते, मगरिब के वक्त इशा नहीं पढ़ सकते, रोजे रखने के लिए वक्त मुतय्यन है, हज के लिए वक्त मुतय्यन है, ज़कात के लिए शर्त है। लेकिन आका दो जहां हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ सुबह हो के शाम हो, दिन हो के रात हो, हर मर्द जन पर हर वक्त हर लम्हा हर घड़ी फर्ज है। इसी को ज़फ़र अली खान ने कहा है कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। दोस्तों मोहतरम, इसको उलमा कहते हैं कि जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं। दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को, मगर शम्मा बोली गिरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो, खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। ये खबर नहीं कि ये हाथ नीचे जाना है कि नहीं। जब चाहे जिंदगी की सांस गुल हो सकती है, और कब्र में जाने के बाद फरिश्ते फिर पूछते हैं मन रब्बो का, अब बता। सवाल यह है कि तेरा रब कौन है। दो ही सूरतें हैं, या तो जवाब बंदा सही देगा या गलत देगा। कब्र में आने वाला या तो जवाब सही देगा या गलत देगा। अगर गलत दे दे फिर भी अकल ये तकाजा करती है कि उसके लिए फैसला हो जाए, और अगर जवाब सही दे दे फिर भी चाहिए कि उसके लिए उसके जन्नती और दोस्ती होने का फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन फरिश्ते फिर पूछते हैं कि मा दीन, अब दीन के बारे बता। और जब दीन के बारे जवाब दे दिया जाएगा तो सारी बातें तो दीन की आ गई। अगर गलत जवाब दे दे तो फिर भी उसके जन्नती और दोस्ती होने का फैसला नहीं होता, और अगर जवाब सही दे दे तो फिर तो सारी बातें दीन की आ गई। नमाज भी आ गई, रोजा भी आ गया, हज भी आ गया, ज़कात भी आ गई, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर भी आ गए। पीछे तो कोई बात बचती नहीं। अब चाहिए ये कोई और सवाल ना होता, लेकिन इसके बाद भी आखिरी लाजिमी सवाल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये सारा दीन बयान करने के बाद कोई जरूरी बात ऐसी रह गई है, कोई अहम बात रह गई है, अब भी कोई खास बात रह गई है कि उस पर अब उसकी बख्शिश का मयार मुंतज होने वाला है। उसके दोस्ती और जन्नती होने का फैसला
उसके सवाल के जवाब पर फैसला किया जाएगा। अब फरिश्ते पूछ रहे हैं, मा कुंता तकूल फी अक्की हादर रजुल। फरिश्ते ये नहीं कहते कि मा कुलता, तूने क्या कहा था, और ये भी नहीं कहते कि मा तकूल, बल्कि फरिश्ते ये कह रहे हैं कि मा कुंता तकूल फी अक्की हादर रजुल। अब बता, तू दुनिया में क्या कहता रहता था। हमें तो ये कहते हैं ना कि भाई ये लब्बैक का नारा नया आ गया है, अब इन्होंने ये घाड़ लिया है, पहले तो ये नारा नहीं लगता था। शुरू से लेकर आका दो जहां हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी आयात से लेकर, बदर से लेके, ओहद से लेके, करबला से लेके आज तक उम्मत का नारा एक ही है। और सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर भी, कब्र में जाकर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कि मा कुंता तकूल, बता तू दुनिया में क्या कहता रहता था। अब जवाब मैं बताने वाला हूं। अगर इसके अलावा किसी के पास और कोई जवाब हो तो मेरा डबल कैबन डाला खड़ा है, वो इनाम में मैं देने के लिए तैयार हूं। फरिश्ते पूछते हैं, बता मा कुंता तकूल, तू दुनिया में क्या कहता रहता था। इसके अलावा कोई जवाब है ही नहीं कि कब्र में आने वाला कहे कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और इसी नारे को उम्मत आज जिस जोश और जज्बे से लगा रही है, उन जज्बों का सारा सेहरा अमीर मुजाहिदीन के सर जाता है। अल्लाह ताला उन्हें सलामती अता फरमाए और हमारे सरों पर उनका साया ता देर सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ताला अलैका वसल्लम। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अब तशरीफ लाते हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के सरपरस्त आला किबला पीर काजी मोहम्मद महमूद अहमद कादरी आस्ताना आलिया अवान शरीफ, जो पीर अल्लामा इकबाल का पीर खाना है, वहां के आप सज्जादा नशीन हैं, तहरीक के सरपरस्त आला हैं। तशरीफ लाते हैं और इज़ारे ख्याल फरमाते हैं किबला पीर काजी मोहम्मद महमूद अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना और हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आप हज़रात ने मुझसे पहले बल्कि नमाज मगरिब से लेके अभी तक और अब तकरीबन फजर की नमाज में भी अजान में थोड़ा टाइम रह गया है, आपने बड़े बड़े उलमा मशाइख
और कायदीन के खिताबात समात फरमाए हैं। मैं एक अदना सा और हकीर सा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम हूँ। मैं हुजूर की बिला आलम अमीरुल मुजाहिदीन दामत बरकातुहुल आलिया का एक अदना सा सिपाही हूँ और मेरे दिल के अंदर यही ख्वाहिश है कि मैं जब तक जिंदा रहूं और जब तक जिंदगी है मैं हुजूर की बिला आलम का एक अदना सा सिपाही बनकर रहूं। पूरी दुनिया से तशरीफ लाने वाले सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से तशरीफ लाने वाले हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उशाक जो आज मीनारे पाकिस्तान में जमा है और लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। और मैं ये बात दावे से कहता हूं कि मीनारे पाकिस्तान ने इससे पहले ऐसा मंजर नहीं देखा होगा कि जो आज पूरी दुनिया सिर्फ मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक किस तरह जौक दर जौक मीनारे पाकिस्तान में आए और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह उन्होंने अपनी मोहब्बत और अपने इश्क का इजहार किया है। और आज का दिन तजदीद अहद वफा का दिन भी है कि हमने ये पिछली रात के जिसके बारे में भी हम मोहम्मद साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा के बख्शिश मंगन कारण ताई खुला ये दरवाजा। आज हमने इस वक्त इस बात को ऐद करना है, कोई लंबी तकरीर नहीं, सबने इस बात को ऐद करना है और हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन दामत बरकातुहुल आलिया को इस बात का हमने उनके साथ इस बात का वादा करना है कि जब तक हमारी जिंदगियां और आखिरी सांस तक और जब तक खून का एक कतरा हमारे अंदर मौजूद है हम ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ्फुज़ के लिए और अकीदे खत्म नबूवत के लिए और नामूस रिसालत के लिए हम अपनी औलादें, अपने जान, अपना मान सब कुछ दीन के लिए कुर्बान है। मैं सिर्फ यही पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था और ये बात याद रखें कि ये हमारा ईमान है और ये हमारा अकीदा है कि हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हो या हजरत मुजद्दिद अल-अफसानी हो या हुजूर गौसे पाक हो या हजरत पीर मक्की हो, इस वक्त पूरी दुनिया के जितने भी वली हैं सबकी निगाहें मीनारे पाकिस्तान की तरफ हैं, सबकी नजरे करम है और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफकत हमारे साथ है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन उसे तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपका साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम रखे।